जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। भगवान श्री हरि की कृपा आप लोगों पर सदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही धार्मिक है और मार्मिक है। दोस्तों, अगर आपके पास भी आपके घर भी बेटी हैं तो इस कहानी को जरूर सुनिएगा, और जिनके घर ईश्वर ने बेटी नहीं दी है वो भी जरूर सुनिएगा, ताकि आप लोगों के मन में ये लालसा हो कि ईश्वर बेटियों से कितना प्रेम करते हैं और उन्हें कैसे घर जन्म देते हैं। हिंदू धर्म और अन्य आध्यात्मिक दृष्टिकोण में माना जाता है कि आत्मा का जन्म और उसके परिवार का चयन भगवान की इच्छा और कर्म के आधार पर होता है। बेटी का जन्म एक घर में इस बात का संकेत है कि वह परिवार उस आत्मा के लिए सबसे उपयुक्त है। भारतीय संस्कृति में बेटियों को देवी लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर में बेटी जन्म लेती है वह घर भाग्यशाली और धन्य हो जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि बेटियों का जन्म उनके माता पिता और परिवार के पिछले कर्मों और पुण्यों का परिणाम होता है। यह ईश्वर की ओर से परिवार के लिए एक विशेष आशीर्वाद माना जाता है। बेटी के जन्म से परिवार में स्नेह, प्रेम और भावनात्मक संतुलन आता है। बेटियां अपने परिवार को जोड़कर रखने का कार्य करती हैं। भारतीय संस्कृति में बेटी को पराया धन कहा गया है। हालांकि इसका गहरा अर्थ यह है कि बेटी उस परिवार की संपत्ति है जहां वह जन्म लेती है, और एक ऐसे परिवार की शक्ति है जहां वह शादी के बाद जाती है। यह मान्यता है कि बेटी के जन्म से घर में धन और समृद्धि आती है। इसे अक्सर मां लक्ष्मी के घर में आगमन के रूप में देखा जाता है। बेटियां परिवार के हर सदस्य के साथ एक विशेष रिश्ता बनाती हैं। वे माता पिता की देखभाल करती हैं, भाई बहनों का सहारा बनती हैं, और अपने परिवार की सम्मान की प्रतीक होती हैं। बेटियां न केवल अपने घर को उज्जवल करती हैं, बल्कि वे अपने मूल्यों और संस्कारों को आगे बढ़ाती हैं। बेटियां अक्सर अपने माता पिता की चिंता और भावनाओं को गहराई से समझती हैं। यह उन्हें परिवार का अभिन्न हिस्सा बनाता है। बेटी को अपमान और सम्मान देना, भगवान बेटियों को एक घर में भेजते हैं ताकि वह परिवार बेटी के महत्व को समझे और उन्हें समानता का अधिकार दे। बेटियां परिवार में दया, करुणा और स्नेह की भावना लेकर आती हैं, जो परिवार को मजबूत बनाता है। बेटी के जन्म से यह संदेश मिलता है कि वह घर पुण्य का भागीदार है। भगवान ने बेटी को जन्म देकर उस परिवार को विशेष जिम्मेदारी और अवसर दिया है। बेटी का जन्म समाज को यह याद दिलाता है कि लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं होना चाहिए। ईश्वर ने दोनों को समान बनाया है और दोनों ही समाज को संतुलन प्रदान करते हैं। बेटी का जन्म केवल जैविक घटना नहीं, ये ईश्वर की योजना, परिवार के संस्कार और समाज के प्रति एक गहरा संदेश है। यह हर परिवार के लिए गर्व और उत्सव का कारण होना चाहिए। बेटी को प्यार, सम्मान और अवसर देकर हम ईश्वर की इस अनमोल देन का सम्मान कर सकते हैं। यदि आप इस पर किसी विशेष धार्मिक ग्रंथ, पौराणिक कथाओं या कहानियों के संदर्भ से जानना चाहते हैं तो आइए हम एक कहानी के माध्यम से जानते हैं।
एक छोटे से गांव में रहने वाली सुमित्रा देवी अपनी 2 बेटियों आरती और प्रिया के साथ रहती थी। उनकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी क्योंकि उनके पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। सुमित्रा ने अपनी बेटियों को अकेले ही पाला था, लेकिन उनके लिए हमेशा गर्व की बात थी कि उनकी बेटियां बड़ी मेहनती और संवेदनशील थी। सुमित्रा देवी ने बहुत गरीबी देखी थी। दिन रात खेतों में मजदूरी करके उन्होंने अपने बेटियों को पढ़ाया लिखाया। लोग अक्सर कहते बेटियां पालना बेकार है, कल शादी के बाद किसी और के घर चली जाएंगी। लेकिन सुमित्रा का जवाब हमेशा एक ही होता, मेरी बेटियां मेरी ताकत है, वे मेरा सहारा बनेंगी। आरती ने पढ़ाई में हमेशा अच्छा किया, उसने डॉक्टर बनने का सपना देखा। दूसरी ओर प्रिया कला की शौकीन थी और पेंटिंग में रुचि रखती थी। सुमित्रा ने अपने गहने तक बेच दिए ताकि आरती की मेडिकल कॉलेज की फीस भर सके और प्रिया के लिए पेंटिंग का सामान खरीद सके। गांव के लोग सुमित्रा पर ताना मारते, बेटियों पर इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रही हो? उनके बदले अगर एक बेटा होता तो बुढ़ापे में सहारा होता। सुमित्रा चुपचाप ये बातें सुनती, लेकिन उनके दिल में विश्वास था कि उनकी बेटियां एक दिन सबको जवाब देंगी। कुछ साल बाद सुमित्रा बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें गंभीर बीमारी है और इलाज के लिए काफी पैसे चाहिए। आरती उस समय मेडिकल कॉलेज के आखिरी साल में थी, जबकि प्रिया अपनी पहली प्रदर्शनी की तैयारी कर रही थी। सुमित्रा ने अपनी बेटियों से कहा, बेटा, अगर मेरा इलाज करवाने में तुम्हारी पढ़ाई या सपने अधूरे रह जाएं, तो मैं ऐसा नहीं चाहती। मुझे अपना कर्तव्य निभाने दो। लेकिन आरती और प्रिया ने ठान लिया कि वे अपनी मां को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। प्रिया ने अपनी सबसे कीमती पेंटिंग बेच दी और आरती ने अपनी स्कॉलरशिप से पैसे जोड़कर मां का इलाज करवाया। कुछ सालों बाद आरती डॉक्टर बन गई और प्रिया एक प्रसिद्ध कलाकार। दोनों बहनों ने न केवल अपनी मां की देखभाल की, बल्कि गांव के उन लोगों की मदद करना भी शुरू किया जो बेटियों को बोझ मानते थे। गांव वालों को अब सुमित्रा के शब्द याद आते थे, बेटियां बोझ नहीं वरदान होती हैं, बस उनको समझने का मौका देने की जरूरत है। सुमित्रा देवी ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, मेरी बेटियों ने साबित कर दिया कि बेटा होना जरूरी नहीं, प्यार और समर्पण जरूरी है। उनकी आंखों में गर्व और संतोष था। दोस्तों, ये कहानी समाज को ये याद दिलाने के लिए है कि बेटियां किसी भी तरह से बेटों से कम नहीं है। अगर उन्हें सही अवसर और समर्थन दिया जाए तो परिवार और समाज का गर्व बन सकती हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भगवान श्री कृष्ण के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने लाडो के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।